आखिर क्या हुआ ऐसा कि संसद के अंदर सरकार के मंत्रियों को हाथ जोड़ने पड़ गए? आखिर मोदी सरकार को अचानक से महाभियोग के बीच एनडीए की बैठक क्यों करनी पड़ी? एनडीए की बैठक में मोदी आखिर क्या बोले? दोस्तों, क्या महाभियोग से ज्ञानेश कुमार ने यू टर्न ले लिया है? महाभियोग से डरकर ज्ञानेश कुमार वो काम कर रहे हैं जिसको लेकर वो लगातार आनाकानी कर रहे थे। खबरों का अंबार है इस समय। देश की सियासत में इतनी खबरें हैं कि एक वीडियो में एक खबर बता पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं कि अलग अलग खबरें जो अलग अलग माध्यमों से आ रही हैं वो आपके सामने रखूं। सबसे पहले आपके सामने मैं रखना चाहती हूं संसद के अंदर और बाहर हुए बवाल की। एसआईआर पर सरकार की नाक में दम कर रखा है विपक्ष ने। दोस्तों, कहने को ये सरकार भले ही पूर्ण बहुमत की ना हो, लेकिन गठबंधन के बाद तो सरकार के पास बहुमत है ना। लेकिन आप सोचिए, 240 सीटों वाली बीजेपी, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जिस बीजेपी के पास है, उस बीजेपी की हालत यह हो गई कि एक दिन संसद वो ठीक से नहीं चला पाई है। आज भी सुबह जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। स्थितियां ये आ गई कि मोदी जी के मंत्री शिवराज सिंह चौहान को हाथ जोड़ना पड़ गया विपक्ष के आगे। आखिर किस मुद्दे पर विपक्ष को कोसते हुए शिवराज सिंह चौहान ने हाथ जोड़ा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ और आखिरकार संसद को 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले संसद के बाहर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कुछ इस तरह से एसआईआर को लेकर लगातार विरोध जारी है। मतलब सरकार की नाक में दम कर रखा है विपक्ष ने। एक तरफ सड़क पर राहुल गांधी मौजूद हैं, लगातार उनकी एसआईआर के खिलाफ बिहार में वोटर बचाओ अभियान के तहत बकायदा उनकी ये यात्रा आज तीसरे दिन शुरू हो चुकी है, जारी है वो यात्रा। वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर सरकार के लिए 1 घंटा भी संसद चलाना, कैन यू बिलीव दैट, 1 घंटा भी संसद चलाना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, संसद के अंदर आज क्या हुआ और किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी संसद, और शिवराज सिंह चौहान को क्यों विपक्ष के आगे हाथ जोड़ने पड़े, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपके सामने खबर रखती हूँ। दोस्तों, ये खबर है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर। अच्छा, ज्ञानेश कुमार ने एक तर्क दिया था दोस्तों, जब उनसे कहा गया था कि आप वोटर लिस्ट क्यों नहीं देते, पूरी वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट है वो क्यों नहीं देते, और आप वीडियोग्राफी क्यों नहीं देते, तो उन्होंने माताओं बहनों का बहाना बनाया था। तो उनका कहना था कि वीडियोग्राफी अगर हम दे देंगे तो माताओं बहनों की जो निजता का है वो हनन हो जाएगा। हालांकि इस पर बहुत से लोगों ने कटाक्ष किया कि ये ट्रायल रूम की वीडियो थोड़ी ही है, ये तो वही वीडियो है जो कैमरे लगाकर बकायदा बनाई इसलिए जाती है ताकि किसी तरह की कोई धांधली हो तो वीडियो सामने आ जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि माताओं बहनों की बात की थी ज्ञानेश कुमार ने, तो मैं इस देश की बेटी हूं, मैं ज्ञानेश जी से कहना चाहती हूं, इस देश की माताओं बहनों को कोई आपत्ति नहीं है। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो वीडियो बनाई जाती है ताकि वोटर में किसी तरह की कोई असमंजस की स्थिति ना हो, मैं तो कहती हूँ वो वीडियो तुरंत राहुल गांधी को सौंप दीजिए। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि इसके जरिए आप राहुल गांधी के दावों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो फौरन से पहले ज्ञानेश कुमार को ये काम कर देना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, वोटर लिस्ट को लेकर बात बोली गई थी कि भाई वोटर लिस्ट तो हम सौंप नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अजीब बात देखिए दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जब ये बात बोल रहे थे उसके कुछ घंटों बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 65 लाख जो लोग जिनको बाहर किया गया बिहार में वोटर लिस्ट से, दोस्तों उनके नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने डाल दिए हैं। तो अजीब बात देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हम डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे सकते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हनन है, और वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी की पूरी लिस्ट 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए उनको ज्ञानेश कुमार ने, या फिर कह ले कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इशू कर दिए। एक और जगह यू टर्न लिया है चुनाव आयोग ने। आधार कार्ड को लेकर बड़ी आपत्तियां थी ना चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड को हम सिटीजनशिप के तहत नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ कह दिया था कि आधार को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, आधार कार्ड को भी क्राइटेरिया में ले लिया है चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर। यानी आप कह सकते हैं कि 2 बड़े यू टर्न तब हुए हैं तब जब विपक्ष लगातार महाभियोग की तैयारी कर चुका है। विपक्ष ने ठान लिया है महाभियोग तो आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आया तो ये सरकार कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको बता देती हूं कि इन तमाम घटनाक्रमों के बीच एक और चीज हुई है आज, जब संसद में मोदी सरकार के मंत्री हाथ जोड़कर विपक्ष के आगे एक तरह से गुजारिश कर रहे थे और विपक्ष जबरदस्त तरीके से सरकार के नाक में दम किए हुए था। तब उस वक्त संसद भवन में ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक ले रहे थे। दोस्तों आप जानते हैं कि एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना फाइनल कर लिया है और उन्हीं के स्वागत में आज एनडीए की बैठक बाकायदा बुलाई गई थी। एनडीए की बैठक में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के, उनका स्वागत हुआ। लेकिन इस बीच एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक से नेहरू की याद आ गई। कमाल की बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी नेहरू का जिक्र करने लगे। इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता पर उन्होंने कहा कि नेहरू ने पहले देश का बंटवारा किया, फिर पानी का भी बंटवारा किया। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण लिखने वाले या फिर मोदी जी को क्या आज बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो डिसाइड करने वाले लोगों को पता नहीं वो किस दुनिया में जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि देश में किस बात पर चर्चा हो रही है। देश में आज इस वक्त उबाल आया हुआ है, सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। विपक्ष ने बड़ी सफलता से इसको एक मुद्दा तो बना दिया है। अब चुनाव में कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, कौन हारेगा कौन जीतेगा, वो अलग बात है, लेकिन इस पर चर्चा हो गई है शुरू इस लेवल पर कि इस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति के सबसे कमजोर पिच पर हैं और इस वक्त भी उनको नेहरू याद आ रहे हैं। ये बताता है दोस्तों कि राजनीतिक तौर पर मतलब जवाब देने के नाम पर मोदी के पास जवाब नहीं, वो एक तरह से दिवालिया हो गए। उनके पास जवाब नहीं, उनका शब्दकोश खाली होता जा रहा है। अच्छा, दिलचस्प ये भी है कि संसद के बाहर और संसद के अंदर और सड़क पर हंगामा है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद नहीं आते हैं। संसद भवन में वो एनडीए की बैठक में शामिल हो जाते हैं। एनडीए की बैठक में नेहरू को लेकर ये बात बोलते थे, लेकिन संसद में आने की हिम्मत मोदी जी की नहीं है। अजीब बात देखिए। वहीं दूसरी ओर आज संसद में एक और बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिली दोस्तों, वो ये कि शिवराज सिंह चौहान डीएमके को निशाने पर ले रहे थे और डीएमके को निशाने पर लेते लेते डीएमके सरकार को, तमिलनाडु में आप जानते हैं अगले साल विधानसभा चुनाव है तमिलनाडु में और बीजेपी तमिलनाडु से खास उम्मीद लगाए हुए है। शिवराज सिंह चौहान डीएमके को निशाने पर ले रहे हुए थे कि मोदी जी चाहते हैं कि हर गरीब को घर मिले, लेकिन एमके स्टालिन सरकार, डीएमके के जो जिनकी पार्टी है, वो इसमें विघ्न पैदा कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा ना करें। कुछ इस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने हाथ जोड़े डीएमके के आगे। वहीं इस बीच जबरदस्त तरीके से हंगामा जारी था, हंगामा भी जारी था, क्वेश्चन आवर भी जारी था, लेकिन इसके बाद इंडिया गठबंधन ने इतना हंगामा किया कि आखिरकार संसद की कार्रवाई को आज दोपहर 12 बजे के लिए स्थगित करना पड़ गया। इस पूरे वीडियो को बनाने की मंशा मैंने आपको देखी 3 खबरें बताई। एक, महाभियोग की चर्चा शुरू हुई कि चुनाव आयोग ने 2 बड़े यू टर्न ले लिए। एक, पूरी 65 लाख नामों की सूची जारी कर दी चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर। दूसरा, आधार कार्ड के लेकर चुनाव आयोग मान गया। दूसरी खबर मैंने आपको बताई कि आज एनडीए की बैठक हुई जिसमें मोदी के पास कोई जवाब नहीं था देश के राजनीतिक हालात के लिए। तीसरी बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि संसद में अंदर और बाहर कैसे जबरदस्त तरीके से सरकार को विपक्ष ने घेरा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करती हूं कि पॉलिटिकल खबरों के लिए अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको एक वीडियो में मैं बहुत अलग अलग चीजें आपके सामने रखूंगी ताकि आप राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से अवेयर हो, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि कम वक्त में कैसे ज्यादा जानकारी आपके सामने बटोर कर मैं रख पाऊं।